साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, साथ ही साथ मुंबई में भी चुनावी माहौल काफी गर्म है। पक्ष विपक्ष पूरा जोर जीतने में लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जमकर चल रहे हैं। मगर इसी बीच अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ऐसा धमाकेदार खुलासा कर दिया, जिसके बाद तो सारी पार्टियां, बॉलीवुड और फिल्मों को कवर करने वाले पत्रकार बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। जी हाँ, मनोज वाजपेयी ने पहली बार खुलासा किया कि 4 जून 2020 को उनकी सुशांत से बात हुई थी और सुशांत ने अपनी बड़ी परेशानी शेयर की थी। सुशांत ने कई लोगों के नाम भी लिए थे और उनके खिलाफ वो लीगल एक्शन भी लेने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच सुशांत की खुद की मौत की खबर आ गई। तो क्या कुछ कहा मनोज वाजपेयी ने? अचानक मनोज को कैसे सुशांत की याद आ गई? किन किन लोगों के नाम सुशांत ने लिए थे? आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बॉलीवुड के उभरते हुए नेता सुशांत सिंह राजपूत का अचानक निधन 4 साल पहले हो चुका है। सुशांत भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी फैंस के बीच में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। सुशांत कई फिल्मी सितारों से नजदीक थे, जिनसे वो बातचीत करते थे। ऐसे में हाल ही में भैया जी फेम एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। मनोज वाजपेयी ने बताया कि एक्टर ने अपने निधन से 10 दिन पहले उनसे बात की थी और बहुत कुछ कहा था। वो परेशान था और परेशान जिन लोगों की वजह से था, उनका नाम भी सुशांत ने लिया था। मनोज वाजपेयी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुशांत ब्लाइंड आर्टिकल, यानी कि जिसके पीछे कोई सच नहीं होता, ऐसे आर्टिकल को लेकर बेहद परेशान थे। मनोज ने बताया कि सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे और जो अच्छा होगा वो इस तरह के ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान हो ही जाएगा। मनोज वाजपेयी ने खुलासा किया कि सुशांत उनसे पूछ रहे थे कि वो इसके लिए क्या करे। इस पर मनोज ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इन सब बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे। मनोज वाजपेयी ने बताया कि सुशांत का आखिरी बार 4 जून को फोन आया था और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। मनोज की माने तो ब्लाइंड आर्टिकल में सुशांत के बारे में काफी कुछ गलत लिखा हुआ था। आर्टिकल में जिस फिल्मी पत्रकार का नाम था, वो लगातार सुशांत को बदनाम करने वाले ऐसे आर्टिकल लिखते जा रहा था। मनोज की माने तो सुशांत ने फोन पर कहा था कि ये पत्रकार जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इससे ये सब कौन करवा रहा है ये भी सुशांत ने पता कर लिया था। और सुशांत पत्रकार के साथ ही 3-4 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का मन बना चुका था। मगर इसी बीच दिशा सालियान की अचानक मौत से सुशांत बुरी तरह हिल गया, क्योंकि उसमें भी सुशांत की मैनेजर बोल कर मीडिया ने सुशांत को बदनाम किया था और इसके बाद तो अचानक खुद सुशांत की मौत की खबर आ गई, जो कि बेहद शॉकिंग थी। मनोज ने बताया कि दिवंगत एक्टर बहुत परेशान थे ब्लाइंड आर्टिकल को लेकर और मनोज उन्हें समझाते थे कि ऐसे आर्टिकल से कुछ नहीं होता, तुम इन्हें इग्नोर करना सीखो। लेकिन सुशांत वाकई में इन आर्टिकल को लेकर परेशान था। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सुशांत से बात करने के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सुशांत की मौत से वो इतना हैरान हो गए कि उन्हें आज तक ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। मनोज वाजपेयी ने कहा कि सुशांत का वक्त चल रहा था और उनका बड़ा दौर आने वाला था, सफलता उनके सामने खड़ी थी और ऐसे में सुशांत की मौत वाकई में हिलाने वाली थी। मनोज वाजपेयी ने कहा कि आज भी मेरे कानों में सुशांत की आवाज गूंजती है। गलत और ब्लाइंड आर्टिकल से वो परेशान था, वो पता भी कर चुका था कि कौन ये सब छपवा रहा है। वो तो कानूनी सलाह भी लेने वाला था, मगर खुद को मार लेगा ये सोचना भी गलत है, क्योंकि वो परेशानियों से डरता नहीं था बल्कि हल निकालने में भरोसा रखता था। मगर क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वाकई में सुशांत की मौत हर किसी के लिए आज 4 साल बाद भी अविश्वसनीय है। मगर मनोज वाजपेयी की बातों से लग रहा है कि सुशांत अपने गुनहगारों को जानता था, तभी तो वो कानून का सहारा लेने जा रहा था। तो मनोज वाजपेयी के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पूरे 50 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने अपने 21 मिनट के स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशनल वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश और विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर अपने स्पीच को खत्म किया। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या बीजेपी उन्हें लाल कृष्ण
आडवाणी की तरह रिटायर कर देगी। अगर बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पद से हटा दिया जाएगा। अब केजरीवाल के इस बयान को सुनकर अमित शाह बुरी तरह तिलमिला गए। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह बुरी तरह बरसे और अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे, मोदी जी ही आगे देश को नेतृत्व करेंगे। बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कहीं न कहीं केजरीवाल का ये तीर अमित शाह को बुरी तरह जाकर चुभा है। आगे देखिए केजरीवाल ने क्या कहा। तो केजरीवाल ने बीजेपी की नीति पर भी बात की। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े चोर उचक्कों और डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर रखा है। जिस आदमी को कहते हैं 70 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसे ही मंत्री डिप्टी सीएम बनाते हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तुम अपनी पार्टी में चोर उचक्कों को रख लो और कहो कि भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो। देश को बच्चा समझने की गलती मत करना। केजरीवाल ने तानाशाही को लेकर कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, मनोहर खट्टर और रमन सिंह की राजनीति को मोदी ने सिरे से खत्म कर दिया और अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर चुनाव जीते तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा और यही तानाशाही है। 1 नेशन 1 लीडर ये चाहते हैं और इसी तर्ज पर तानाशाही के जरिए देश को चलाना चाहते हैं। अब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उस पर तो अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन मुंबई से शरद पवार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शरद पवार ने भी नरेंद्र मोदी को जमकर सुनाया और कहा कि संसदीय लोकतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से खतरे में है और वो उन लोगों के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे जो देश को धर्म के आधार पर लड़वाते हैं, जो देश में धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को डुप्लीकेट यूबीटी और डुप्लीकेट एनसीपी छोड़कर शिंदे और अजित पवार से हाथ मिला लेना चाहिए, ना कि कांग्रेस से। अब उसी के जवाब में शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ कहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाल के भाषण विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले हैं, जो देश के लिए बेहद खतरनाक है। जहाँ भी चीजें देश के हित में नहीं होगी वहाँ न मैं जाऊंगा और न ही मेरे सहयोगी कदम रखेंगे। पवार ने दावा किया कि जनमत धीरे धीरे मोदी की विचारधारा के खिलाफ बदलने लगा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बदहवास नजर आ रहे हैं और उनके बयानों में उनकी व्याकुलता साफ साफ दिख रही है। मोदी के बाद में शरद पवार ने अमित शाह को लेकर कहा कि अमित शाह कहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म कर देंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ा देंगे। पवार ने कहा कि वे इन समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठा एक व्यक्ति किसी खास समुदाय के खिलाफ कैसे ऐसा रुख अपना सकता है, उसकी विचारधारा के खिलाफ हम खड़े हैं और ऐसे लोगों के साथ जाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ पर शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने डुप्लीकेट यूबीटी और डुप्लीकेट एनसीपी तो कह दिया, लेकिन खुद भी अपनी गिरेबान में झांक कर देखे कि उनके अलायंस में सारे जितने भी लोग हैं वो अपनी पार्टियों से धोखेबाजी करके आए हैं, वो सब आस्तीन के सांप हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने गद्दारों को अपनी पार्टी में भर रखा है, इस पर उनकी नजर क्यों नहीं जाती। तो कुल मिलाकर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और मुंबई से शरद पवार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जमकर निशाना साधा। तो आपका इन दोनों के बयान पर क्या कहना है? क्या आप अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बयान से सहमत हैं या फिर असहमत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।